जिंदा हम न रहने चाहते सर, मार दीजिए ना कोई, हमको भी मार दीजिए ना सर। घर जाके विकलांग बेटा को कैसे देखेंगे सर, कौन सी बताइए सर। श्रद्धालुओं की मौत को अफवाह अफवाह कह करके अपमानित तो नहीं किया जाना चाहिए। ये प्रशासन लोग जो रस्सी बांध दिए थे, रस्सी बांध दिए थे, तो बांध के पब्लिक को रोक दिया था। एक बार की पब्लिक को छोड़ा गया है, तब ये बात घटा हुआ है। किसी ने सच कहा कि महाकुंभ में जिसने जो तलाशा उसको वह मिला। गिद्धों को केवल घास मिली, सुअरों को गंदगी मिली, संवेदनशील लोगों को रिश्तों की खूबसूरत तस्वीर मिली, आस्थावानों को पुण्य मिला, सज्जनों को सज्जनता मिली, गरीबों को रोजगार मिला, अमीरों को धंधा मिला, श्रद्धालुओं को साफ सुथरी व्यवस्था मिली, पर्यटकों को अव्यवस्था मिली, सद्भावना वाले लोगों को जाति रहित व्यवस्था मिली, भक्तों को भगवान मिले। मतलब सबने अपने स्वभाव और चरित्र के अनुसार चीजों को देखा है। एक ही घाट पर सभी जातीय वर्ग के तीर्थयात्री स्नानार्थी बिना किसी भेदभाव के नहाते रहे। सनातन की सुंदरता आखिर समाजवादी और वामपंथियों को कैसे नजर आएगी? नमस्ते। महाकुंभ के महाआयोजन में किसको क्या मिला, कौन सुअर है और कौन गिद्ध है? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा के पटल पर एक सोशल मीडिया पोस्ट पढ़ा, जिसमें उन्होंने विश्व की सबसे बड़ी स्पिरिचुअल गैदरिंग और महाकुंभ, जिसे बताया जा रहा है कि 144 साल बाद होने वाला यह आयोजन है, उसको समराइज किया, उसकी एक समीक्षा की और उन्होंने बताया कि महाकुंभ में जिसने जिस नजर से जिस चीज को, जिस भावना को ढूंढा, उसे वो नजर आई। किसी को धंधा मिला, किसी को रोजगार मिला, किसी को अव्यवस्था नजर आई तो किसी को अच्छी व्यवस्था नजर आई। कुछ लोगों को सुअर बताया गया, कुछ लोगों को गिद्ध बताया गया, लेकिन कौन सुअर है कौन गिद्ध है, अब इसकी बहस शुरू हुई है। महाकुंभ का ये महान आयोजन आज यानी कि 26 फरवरी को महाशिवरात्रि के दिन अब समाप्त हो गया है और इस आयोजन में आंकड़ों के मुताबिक लगभग 7 करोड़ लोगों ने स्नान किया। एक बहुत बड़ा नंबर। बहुत सारे देशों की जनसंख्या भी 60 करोड़ नहीं है, कई देशों की उसकी 1/3 भी नहीं है। तो वाकई में भारत के लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट, इतने सारे लोगों को एक साथ स्नान कराना, इतना बड़ा आयोजन एक साथ कर पाना। लेकिन महाकुंभ के ये 45 दिनों में संस्कृति की उस विरासत के अलावा दुर्भाग्यपूर्ण पर महाकुंभ को कुछ ऐसे भी नजारे देखने पड़े जो देश का कोई भी नागरिक शायद नहीं चाहता था। भगदड़ हुई, लोगों की जान गई, बहुत से लोगों ने अपनों को खोया। आज इस कार्यक्रम में महाकुंभ के इस महाआयोजन की समीक्षा करेंगे। मेहमानों से पूछेंगे कि योगी आदित्यनाथ के इस बयान के मुताबिक कौन वो लोग हैं जिन्होंने महाकुंभ में अव्यवस्था देखी और क्या वाकई में महाकुंभ की अव्यवस्था के ऊपर उठाए जा रहे सवाल गलत है, या फिर जो विपक्ष महाकुंभ में केवल अव्यवस्था के सवाल कर रहा है, क्या उस विपक्ष ने वाकई में महाकुंभ में हुए अच्छे आयोजन को नजरअंदाज कर दिया। मैं आपको हमारे मेहमानों से परिचय कराता हूँ। हमारे साथ 3 बेहद खास मेहमान इस वक्त जुड़े हुए हैं। मेरे साथ प्रशांत मौजूद है। प्रशांत जी, आपका बहुत स्वागत है। बीजेपी का पक्ष रखने के लिए प्रशांत अटल जी हमारे बीच में मौजूद है। मेरे साथ सुमैया राणा जी जुड़ी हुई है, समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए आपका बहुत स्वागत है मैम शो में। और मेरे साथ विकास सिंह हमारे साथी पत्रकार मौजूद है, प्रयागराज की धरती से, महाकुंभ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विकास, आपका बहुत स्वागत है। प्रशांत जी, आप ही के साथ शुरुआत करूंगा मैं। कौन सुअर है कौन गिद्ध है,
ये हम लोगों ने थंबनेल पर भी लिखा और इस तरह की बातें सोशल मीडिया पर लगातार की जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का ये बयान सामने आया है। प्रशांत जी। चर्चा करने की आवश्यकता इसलिए नहीं है कि माननीय मुख्यमंत्री जी का वो नहीं, मुख्यमंत्री जी ने किसी ने ट्वीट या कि सोशल मीडिया पे कुछ लिखा था, उसको पढ़ा है कि जिसने जिस दृष्टि से देखा कुंभ को वैसा मिला, तो उसको उसी दृष्टि से देखना चाहिए था। वो मुख्यमंत्री जी के कोई निजी विचार भी नहीं है। वो ये उन्होंने कहा है कि सोशल मीडिया पर इस तरह का एक बयान जो है वो आया है, और वास्तव में किसी भी चीज में आप कैसे देखते हैं वो नजरिया महत्वपूर्ण है। निगेटिविटी से देखेंगे तो निगेटिव दिखाई देगा, और पॉजिटिविटी से देखेंगे तो पॉजिटिव दिखाई देगा। तो कुंभ में कुछ लोग पहले दिन से ही, उसके आयोजन के पहले से ही क्या कमियां हैं यही देखने में लगे रहे, जबकि ये इतना बड़ा आयोजन जो आस्था, भक्ति और प्राचीन ज्ञान का संगम था, उसको उस ढंग से अप्रिशिएट किया जाना चाहिए जो सनातन धर्म को और मजबूत करने वाला है, और पूरी दुनिया जिसकी प्रशंसा कर रही है। कुछ लोग सिर्फ राजनीतिक विचारधारा के नाते उसकी आलोचना करें। उस पर मुख्यमंत्री जी का बयान एक सोशल मीडिया पर किसी और का था, उसको मुख्यमंत्री जी ने उद्धृत किया है। उस पर बहुत ज्यादा मुझको लगता है कि बहस की आवश्यकता नहीं। तो भैया जी, मुख्यमंत्री जी ने ये भी कहा जब बयान पढ़ा उन्होंने कि उन्हें ये समीक्षा सबसे अच्छी लगी। उन्होंने कहा कि मुझे ये समीक्षा सबसे सटीक लगी, और इसमें ये बात भी तय है कि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी ने तो बड़े मुखर होकर आलोचना की उत्तर प्रदेश सरकार की और उस पूरे आयोजन में जो भी अव्यवस्थाएं थी। आप योगी आदित्यनाथ जी के इस बयान को कैसे देखते हैं? जिम्मेदार नागरिक होने के नाते मैं इस तरीके की किसी टिप्पणी को सोशल मीडिया से उठा के और एक इतने बड़े संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति का सदन में इस तरीके का जो पढ़ना था, वो मैं उसकी कड़ी निंदा करती हूँ। क्योंकि सोशल मीडिया में आप समझ सकते हैं कि जरूरी नहीं है कि सब चीजें आप कह सकते हो। अब अगर आप उन्हीं के बयान पर आ जाएं तो वो ये कहते हैं कि गिद्धों को लाशें मिली, तो वो लाशें उनके सामने परोसने की जिम्मेदारी किसकी थी और किसने परोसा उनको, पहली चीज। और दूसरी चीज ये है कि जिसको जो चाह रहा था वो मिला। तो आपका कहने का मतलब ये है कि जो श्रद्धालु अपने अंदर एक नई जिंदगी की, नई जीवन जीने की आस लेकर के वहां पर जाके अपनी श्रद्धा की डुबकी लगा के आके एक अच्छा जीवन जीना चाहते थे, आपने उनके आगे मौत परोस दी। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो मौत लेने गए थे वहां पे। अरे कितना आप उन सनातन का नाम लेकर के श्रद्धालुओं को और हिंदू धर्म को अपमानित करते रहेंगे। आप अपनी कमी को हमेशा इस तरीके से ढाकते रहते हैं कि जैसे सामने वाले की सारी गलती हो, आपने जो कुछ किया अच्छा किया। अब आ जाइए दूसरे फेज पे। अभी हमारे पैनलिस्ट बोल रहे थे इस बात को कि उन्होंने सोशल मीडिया से पढ़ लिया। अरे आप मुख्यमंत्री हैं, खेल है क्या इस उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री होना? सोशल मीडिया पे जो भी अनाप शनाप होगा आप उसको उठा करके पढ़ेंगे, क्योंकि आपने उसमें गिद्ध देख लिया, क्योंकि उसमें आपने लाशें देख ली। तो आप जिस तरीके की भाषा शैली के परोसते हैं आप सदन में खड़े होकर के, वो भाषा शैली आपको सोशल मीडिया पे मिल गई, तो आपने उसको उठा करके कॉपी करके वहां पे पढ़ दिया। कम से कम ये तो सोचना चाहिए कि आपकी एक जिम्मेदारी है, आप इतने बड़े पद पर हैं। तो मैं, और पहले दिन से विपक्ष ने कोई टीका टिप्पणी नहीं की थी। भारतीय जनता पार्टी और उनके पैरोकारों की तरफ से तमाम तरह की बातें आई कि एक विशेष जाति या धर्म के लोग वहां नहीं जा सकते, पहले वो अपने आप को डुबकी लगाएं, पवित्र हों, वहां पे जाकर के विपक्ष ने बोला। और एक बात और, मैं एक जिम्मेदार और समझदार विपक्ष की ये जिम्मेदारी है कि वो सत्ता पक्ष में बैठे हुए लोग और वो जो सरकारी या जनता के पैसे का जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो कहाँ कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, वो कैसे होना चाहिए, इस पर टीका टिप्पणी होनी चाहिए। और विपक्ष ने वही काम किया। विकास जी, सुअरों को कीचड़ मिला और गिद्धों को लाशें मिली, और एक बड़ी जो सोशल मीडिया की समीक्षा थी उसको मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने विधानसभा के पटल पर पढ़ा, जो दिखाता है कि वो कहीं ना कहीं उससे सहमत थे। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि पत्रकारों को क्या दिखा? मैं भी वहां कुंभ में आया, आपने लगभग पूरा एक महीना प्रयागराज में है, आपने सारी खबरों को वहां पे बड़ी सटीकता से साथ कवर किया। पत्रकार की नजर से एक पत्रकार को क्या दिखा महाकुंभ में, इस आयोजन में? विकास, देखिए, हमारी दो चीजें हैं कि एक चीज की सत्ता पक्ष जितना सही होने का दावा करता है, चीजें उतनी सटीक भी नहीं होती है। विपक्ष जितना उसमें कमी निकालता है उतनी कमियां भी नहीं होती हैं। तो अगर आप इतने मार्क्स अगर आप बात करेंगे जहाँ पे
आज 66 करोड़ से ज्यादा लोग स्नान कर चुके हैं। अभी तक आज के दिन 1 करोड़ 30 लाख से ज्यादा लोग स्नान कर चुके हैं। और हम पूरे इस महाकुंभ के आयोजन की बात करें तो 66 करोड़ का आंकड़ा जो है क्रॉस कर चुका है। 66 करोड़ के आसपास की जब जनसंख्या, जब पूरा पॉपुलेशन, जब श्रद्धालु एक जगह आते हैं तो आप दुनिया की कितने ही बेहतरीन व्यवस्था कर ले, कितने भी बड़े स्तर पर कर ले, तो उसमें कहीं ना कहीं खामियां निकलनी वाजिब है, लाजिम है। और अगर मैं बात करूँ सिर्फ जो महा स्नान पर्व है, जो अमृत स्नान पर्व है, सिर्फ 6 अमृत स्नान पर्व पर 17 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं। और 12 बार ऐसा हुआ जब 1.5 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु आए, यानी 12 दिन ऐसा रहा। आप लोग क्या से बात करें तो जब यह संगम में स्नान करने वाले श्रद्धालुओं का जो आंकड़ा था वो 1.5 करोड़ से ज्यादा क्रॉस कर चुका था। तो इतने बृहद स्तर पर अगर मैं पिछले 2019 को जो था मैं उसमें भी था, लेकिन मैं एक जर्नलिस्ट पीएचसी से नहीं था, मैं संस्थानिक पीएचसी से था। उससे मैं हमारी उम्र थोड़ी सी 76 कम नहीं हुई। तो हमने कहा कि सुविधाएं 2013 के मुकाबले 2019 में बेहतर हुई, 2019 के मुकाबले 2025 में बेहतर हुई, और उसके बाद जब आर्थिक लगेगा 2031 में सुविधाएं इससे और ज्यादा बेहतर होंगी। तो जैसे जैसे नई नई टेक्नोलॉजी इन्वेंट होती है, नई नई सुविधाएं आती हैं, तो हर अध्यक्ष और महाकुंभ में उससे बेहतर ही होता है। और रहा सवाल जहां तक सीएम के भाषण का, तो मैं बताऊं इसमें दोनों पार्टियों ने बहुत ही चालाकी से काम किया है। पहली चीज, अखिलेश यादव जितना वो विरोध कर रहे थे इस पूरे महाकुंभ का, लेकिन वो अकेले आकर के स्नान कर लिए। इसलिए स्नान कर लिए कि बीजेपी के उन्हें ये न भेजे ये सनातन विरोधी है, या हिंदू विरोधी है, या कुंभ विरोधी है। उन्होंने तो आज करके अपनी उपस्थिति दर्ज करा दी, लेकिन मेजोरिटी वोटर्स हैं वो उनके खिलाफ कोई माहौल न बन पाए, इसलिए आसान भी लगा दिए, आसान कर चुके वो। पर हाँ, जहां तक सीएम का किसी भी सोशल मीडिया का कोई अगर पोस्ट है, चाहे वो सीएम हो, चाहे वो पीएम हो, चाहे कोई एमपी हो, एमएलए हो, चाहे कोई भी एक जिम्मेदार पद पर बैठा हुआ व्यक्ति हो, जब उसको कोट करता है तो कहीं ना कहीं उसकी सहमति उसमें दर्ज मानी जाती है, कहीं ना कहीं वो भी उससे सहमत है। हमारे साथ आपके इर्द गिर्द अगर 50 सारे पोस्टें हैं, अगर आप उसको शेयर करते हैं, अगर आप उसे रीपोस्ट करते हैं, तो लोग यही मानते हैं कि हाँ, हम भी इससे कहीं ना कहीं सहमत हैं। अब दोनों ने पर्टिकुलर एक एक नाम करके बताया है कि कौन गिद्ध है, कौन फलाने है, कौन ढिमकाने हैं, वो वही बता पाएंगे कि उन्होंने किसको कौन सी संज्ञा दी है। और शायद उसका परिणाम यह रहा कि विपक्ष उस पर टिप्पणी करने लग गया। तो समझने वाले के लिए इशारा काफी होता है कि उन्होंने किसको क्या बोला है। और इससे बेहतर तो बीजेपी के जो अभी बैठे हुए प्रशांत जी वो बताएंगे कि कौन किसको तुमने क्या बोला है। प्रशांत जी के पास ही चलते हैं। प्रशांत जी, अब बयान में जो है अब उनके ऊपर विवाद तो हो रहा है, विपक्ष भी अपनी टिप्पणियां कर रहा है, लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा। उस सवाल से पहले बल्कि हम शंकराचार्य श्री अभी मुक्तेश्वरानंद जी का एक बयान भी सुनाना चाहेंगे। जब मैं महाकुंभ गया तो हमने उनसे बात की, और कोइंसिडेंटली वो समय था जब पहली भगदड़ हमें देखने को मिली थी संगम नोच से, जिसमें लोगों की जान गई। और उसके बाद हमने शंकराचार्य जी से बात की, तो उन्होंने प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ऊपर एक आरोप लगाया और उनको एक तरीके से थोड़ी सी डांट भी लगाई। सनातन धर्म का मुखिया होने के नाते उन्होंने कहा कि ये बड़ा गलत व्यवहार था जो योगी आदित्यनाथ ने किया, और सामने से आकर ना मानना कि लोगों की जान गई है, इसको लेकर उन्होंने खासी नाराजगी जताई। मैं इस सवाल से आपके पास आऊंगा, लेकिन पहले योगी आदित्यनाथ को लेकर क्या कहा शंकराचार्य जी ने, वो बयान एक बार हमारे दर्शकों को सुना देते हैं। श्रद्धालुओं की मौत को अफवाह कह करके अपमानित तो नहीं किया जाना चाहिए। ये पीड़ा हमारे मन में है, उनके जाने की पीड़ा है, लेकिन उससे बड़ी पीड़ा है। बहुत लोग उनको पसंद करते हैं इसलिए क्योंकि वो भगवा धारण करते हैं, योगी अपने नाम के आगे लगाते हैं। आपने खुद कहा कि उन्होंने अफवाह कहा, जो कि बात सच है। उन्होंने इस चीज को एक्सेप्ट नहीं किया सामने आकर कि शुरुआत में इतने लोग मरे। आप क्योंकि सनातन धर्म में इतनी उच्च पदवी पर है, आप इसको कैसे देखते हैं, उनका सामने से आकर ना मानना इस बात को? कायरता है उन पर, प्रमाणित हो गया कि वो बहुत बुजदिल व्यक्ति है। प्रशांत जी, वैसे तो बड़ा भव्य आयोजन रहा, जैसा विकास भी बता रहे थे कि 66 करोड़ लोग आकर चले गए, तो लेकिन आपको लगता है इस आयोजन में कहीं ना कहीं ये एक ऐसा अध्याय जुड़ गया, चाहे फिर वो पहली भगदड़ में लोगों की मौत को लेकर योगी आदित्यनाथ जी का जो पहला रिएक्शन आया, जिसमें उन्होंने कहा कि अफवाहों पर ध्यान ना दिया जाए, उसके बाद जो बाकी भगदड़ें हुई, जिसमें झूसी की भगदड़ हुई, मैंने खुद वो भगदड़ को रिपोर्ट किया, या और इस तरीके के इंसिडेंट अलग अलग जगह से निकल कर आए, इन सारे प्रकरणों के चलते एक कहीं ना कहीं वो सवाल जो है अब हमेशा जोड़ा जाएगा जब भी महाकुंभ के आयोजन की बात की जाएगी, वो एक कमी जो है सरकार की तरफ से रह गई, उसको लेकर सवाल किया जाएगा। प्रशांत जी,
देखिए, कहावत है, इट इज इजी टू डिफेम रेदर देन प्रेज। हम आप इस तरफ भी देखना पड़ेगा कि पहली बार कुंभ का जो आयोजन हुआ वो इतना अद्वितीय और अद्भुत हुआ। 66 करोड़ लोग कभी स्नान नहीं किए थे जितने लोगों ने, श्रद्धालुओं ने स्नान किया। 1,60,00,000 शौचालय बनाए गए, शटल बसें चलाई गई, 13,830 ट्रेनें चलाई गई, 10 लाख से ज्यादा लोग वहां कल्पवासी रहे। ये इतिहास है, रिकॉर्ड है। ये 2013 के कुंभ जो आजम खान साहब ने आयोजन किया था वो इसके बराबर का कुंभ नहीं था आयोजन का। और दोनों में जो पत्रकार साथी वो भी जानते हैं, इंडिपेंडेंट लोग भी जाने, जिनकी भावनाएं रोजा अवतार आयोजित करने में सरकारी दफ्तरों में रही है, वो अब सेकुलर बनने की दृष्टि से, अब अखिलेश यादव जी ने हालांकि अकेले स्नान कर लिया, राहुल गांधी स्नान करने नहीं आए। ये जो आयातित विचारधारा के लोग हैं वो चाहते थे कि किसी तरह से कोई अवसर मिले जिससे सरकार को बदनाम किया जा सके। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का अलाइनमेंट जो है चरित्र और ईमानदारी का भगवान शंकर की तरह है, ये बड़ी जिम्मेदारी के साथ मैं कह रहा हूं। क्या 1954 में भगदड़ नहीं हुई थी? क्या 1986 में भगदड़ नहीं हुई थी? क्या 2003 में भगदड़ नहीं हुई? या 10 फरवरी 2013 को भगदड़ नहीं हुई? 40 लोग, ये भगदड़ एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और जस्टिस हर्ष कुमार इसकी जांच कर रहे हैं। तो जस्टिस हर्ष कुमार की जांच, जब तक न्यायिक जांच की कोई रिपोर्ट ना आ जाए, अब विपक्ष इसके लिए गीत गाता रहे साहब मर गए, और किसने नहीं संख्या बताई? किस सरकार ने ही कहा 30 लोगों की हुई। और जो पहली जिम्मेदारी हमारी थी कि घायलों को उचित इलाज मिले और जो लोग इधर उधर बिछड़ गए हैं उनको दिलाया जाए, बजाय इसके कि हम अखिलेश यादव जी की तरह राजनीति करें उस पर। हमको उसकी जिम्मेदारी थी कि कहीं अफवाह के आधार पर कई जगह भगदड़ न मच जाए। तो ये देखना पड़ता है, इसको इस ढंग से नहीं देखना चाहिए। और सनातन विरोधी लोग जो हैं वो हमेशा हिंदुत्व में जो जीवन पद्धति है, ये साहबानों केस में तो बोलते हैं, पर सुप्रीम कोर्ट कहेगा कि हिंदुत्व एक जीवन पद्धति है तो नहीं बोलेंगे। प्रशांत जी आपकी बात ठीक है, लेकिन ये जो हमने बयान चलाया ये तो शंकराचार्य जी का बयान है, वो तो सनातन में सर्वोच्च व्यक्तियों में माने जाते हैं, उनकी बात तो टाली नहीं जाती है। के बयान जो उन्होंने दिए उस पे कई धर्म गुरुओं के भी बयान चलाइए जो शंकराचार्य होने पर उनके क्वेश्चन कर रहे हैं। मैं उस विवाद में नहीं जाना चाहता। ये आप भी अखाड़ों का नहीं, मैं इतने उच्च पद पर तो नहीं, लेकिन धर्म गुरुओं में आपसी विवाद है। तमाम धर्म गुरुओं ने कहा इससे अच्छा आयोजन नहीं हुआ, वो भी बयान दिखाइए आप। तमाम धर्म गुरुओं ने कहा कि अद्वितीय आयोजन था, वो भी। देखिए, एक किसी शंकराचार्य किसी बिंदु से असहमत हो गए और कोई बात कह दी, उसके आधार पर कुंभ के आयोजन पर क्वेश्चन नहीं किया जा सकता। और क्या चीफ मिनिस्टर साहब करते हैं उसमें? चीफ मिनिस्टर साहब ने जितने दौरे किए, देश के किसी मुख्यमंत्री ने किसी धार्मिक आयोजन में इतने दौरे नहीं किए। रात दिन एक करके कैसे ठीक किया जाए, एक एक चीजें 67,000 आप समझिए स्ट्रीट लाइट्स लगाई गई। आप इतना दिव्य आयोजन, इसकी पूरी दुनिया प्रशंसा कर रहा है। मुझे बड़ा खेद है कि सिर्फ पॉलिटिक्स के लिए पॉलिटिक्स किया जाएगा, कि कुछ लोगों का वोट बैंक न चला जाए, मुस्लिम तुष्टीकरण की बात न की जाए। देखिए, वो इस देश में ये चलेगा नहीं। अब लोग औरंगजेब की विचारधारा, बाबर की विचारधारा को नहीं मानेंगे इस देश में। अब ये देश आगे बढ़ने वाला देश है, सनातन के आधार पर देश आगे बढ़ेगा। अब औरंगाबाद की जगह, अब देखिए छावा फिल्म में दिखाई दे रहा है कि क्या सच्चाई थी इन लोगों की। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि तुष्टीकरण की राजनीति बंद होनी चाहिए, और एक वास्तव में जो ये कुंभ का दिव्य आयोजन है, इसको विपक्ष को बड़े मन से स्वागत करना चाहिए। ठीक है प्रशांत जी, वैसे तो आपकी बातें सारी, चलिए आपका पूरा अधिकार है, हमने तो आपको सुनने के लिए बुलाया, लेकिन एक बात जिससे मैं आपकी सहमत नहीं हूँ, आप थोड़ा भावुक होकर ये कह गए कि योगी आदित्यनाथ जी का जो चरित्र और ईमानदारी है भगवान शंकर की तर्ज पर है। तो ऐसा ना करे प्रभु, जो बड़ा बुरा मान जाएंगे लोग जो सनातन में आस्था रखते हैं। हाँ, इन दिस कंट्री, और ही इज मोस्ट, आप कहीं कोई चवन्नी के बेईमानी का आरोप योगी जी पर नहीं लगा सकता है। ठीक है, आप ऐसा कहिए, पर भगवान शंकर से तुलना ना करें, उनकी नहीं, हमारा निजी विचार है, हम ऐसा देखते हैं। वो शंकराचार्य नहीं है, लेकिन एक बहुत बड़े धर्म गुरु हैं। उनके प्रति 90 वर्ष के लोग उनके सामने चरणों पर इसलिए गिरते हैं कि वो एक पीठ के पीठेश्वर भी हैं, इसलिए भी श्रद्धा है, इसलिए हम लोग उनको महाराज जी भी कहते हैं। और उत्तर प्रदेश की जनता का बहुमत समर्थन भी उनको है। ठीक है, तो भैया जी, जब हम बात करते हैं बीजेपी के प्रवक्ताओं से, या प्रशांत जी ने भी जो अपनी बात कही, तो ऐसा लगता है अमूमन तौर पे कि जो लोग सवाल उठा रहे हैं, जो लोग खामियां खास तौर पर हाईलाइट कर रहे हैं पूरे आयोजन की,
उन लोगों से नाराज नजर आती है बीजेपी, और ये भी बोलती है कि ये जानबूझकर एक प्री डिसाइडेड प्रोसेस के तहत ऐसा किया जा रहा है। चाहे फिर वो आपकी पार्टी पर भी उन्होंने अभी आरोप लगा दिया कि तुष्टीकरण की राजनीति आप लोग कर रहे हैं। आजम खान साहब के टाइम पर जो आयोजन हुआ था तो उसकी उन्होंने कमियां गिनाई। तो इस पर अब आप कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे? अब ये सवाल को 3 हिस्सों में जवाब देना पड़ेगा। पहला हिस्सा तो ये कि जो आंकड़े श्रद्धालुओं के बताए जा रहे हैं कि 66 करोड़ लोग डुबकी लगा चुके हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कहीं ना कहीं कि देश के हर तीसरे आदमी ने डुबकी लगा ली होगी। और जो वहां पे हताहत हुए हैं श्रद्धालु, उनकी गिनती को कम करके बताना, और श्रद्धालुओं जिन्होंने डुबकी लगाई है उनकी गिनती को कई 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 100 गुना ज्यादा बताना, ये पूरा एक स्कैम है गवर्नमेंट का। समझ में आया? आप खुद अंदाजा लगा लिए, 66 करोड़ लोग अगर डुबकी लगा चुके हैं तो इसका मतलब कि हर तीसरे व्यक्ति ने देश की डुबकी लगा ली होगी। चलिए अब उसको भी किनारे कर दीजिए। नहीं तो 2013 आप ये कह रहे हैं कि क्या सरकार के आंकड़े गलत है? जिन लोगों का आंकड़ा सरकार दे रही है कि जो लोग सरकार ने जो वहां पर मृत्यु हुई है उसके भी आंकड़े गलत बताए हैं और इसके भी आंकड़े गलत बता रही है। अपनी पीठ थपथपाने की आदत पड़ गई है भारतीय जनता पार्टी को। अब दूसरी बात पे आइए, समाजवादी पार्टी के टाइम में जब कुंभ का आयोजन हुआ था तो मैं पूछना चाहती हूँ उससे, अपने साथी प्रवक्ता से, कि कहाँ पे भगदड़ मची थी? रेलवे स्टेशन पे, रेलवे स्टेशन पे भगदड़ मची थी। और हमने कुंभ स्थल से सही सलामत श्रद्धालुओं को उनके घर रवाना किया था। और जो जिस तरीके का कुंभ हुआ था उस वक्त में नेशनल नहीं इंटरनेशनल लेवल पे उस वक्त में वाहवाही हुई थी कि बहुत सफल और बहुत अच्छा कुंभ हुआ था। तो आप जिन चीजों को जबरदस्ती थोपना चाह रहे हैं विपक्ष पर, और जिन चीजों पर बिला वजह के लिए अपनी पीठ थपथपाना चाह रहे हैं, उसकी असलियत और उसका चेहरा कुछ और है। अभी आपका प्रोग्राम शुरू होने से पहले आपने एक तस्वीर दिखाई, एक रोती हुई बिलखती हुई महिला की, कि वो एक अपने अपाहिज बेटे को कैसे देखेगी जाकर के। आपको वो दर्द, वो आंसू दिखाई नहीं देते हैं। सिर्फ आप यही बोलते चले जा रहे हैं, अरे आप तमाम बार भगदड़ मची होगी, बहुत सारे कुंभ आयोजन ऐसे हुए होंगे, लेकिन लोगों ने इतनी निर्दयता से वो आंकड़े छुपाए नहीं होंगे जिस निर्दयता से आप आंकड़े छुपा देते हैं, बुलडोजर चलवा देते हैं। यार इनको मना करो जाकर के। विकास आपके पास आऊंगा मैं। आपने दोनों ही प्रवक्ताओं के बयान दिए, प्रशांत जी ने अपनी बातें कही, अब सुमैया ने आरोप लगाया। आप एक पत्रकार की दृष्टि से कैसे इन दोनों बयानों को देखते हैं? क्योंकि दोनों ही बातें सच है, आयोजन अच्छा है, इसकी भी प्रशंसा की जा रही है, लेकिन जो भगदड़ मची, जिन लोगों की जाने गई और जिसमें जो प्रशासन से कमियां रही, वो तो हम सबको पता है। आप भी वहां ग्राउंड पर थे, मैं भी था, और हमने देखा कि क्या क्या गलतियां प्रशासन कर गया। तो अब आप किस तरीके से रिएक्ट करेंगे? उसके बाद अखिलेश यादव ने क्या कहा है इस महाकुंभ के आयोजन को लेकर, वो मैं सुनाऊंगा। पहले विकास आपकी राय ले लेते हैं। देखिए, जिस दिन स्टेटमेंट हुआ था, जिस दिन भगदड़ हुई थी, उसमें से सरकार ने बताया कि 30 लोगों की डेथ हुई। फिर बाद में विधानसभा में सीएम ने बोला कि 7 और लोगों की अलग अलग सोशल पॉइंट की जैसे हॉस्पिटल समय की डेथ हुई। तो जो आंकड़े हैं वो अब जाकर के 37 हो चुके हैं। तो 37 लोगों का उस दिन का जो पूरा सीन था वो वाकई में दुखदायी था। और जिस महिला की आप वीडियो दिखा रहे थे, जहाँ वो छपरा की रहने वाली है और मोर्चरी के हाथ से बाहर की वो वीडियो है, जब वो उनकी पति की लाश है वो मोर्चरी हाउस में पड़ी हुई है और अपने पति की लाश को बाहर आने का वो इंतजार कर रही थी। तो दुखद है, उसमें जो कमियां हैं और जिनकी सबसे बड़ी बात यह है कि एक होता है घटना का हो जाना, और एक होता है कि उसके लिए जो जिम्मेदार व्यक्ति है उसको आप जिम्मेदारी तय करते हैं कि हाँ जो जिम्मेदार है हमने उसको पनिश किया है, हमने उसको पनिशमेंट दी है। तो पहली दिन तो घटना हो गई तो पूरी तरीके से दुखदायी थी। जांच कमेटी बैठी है, कई बार जांच कमेटी इसलिए बैठती है कि लोगों का जो गुस्सा है, लोगों का जो रोष है उसको डाइवर्ट कर देगा कि हद तक की आंकड़े बाद जांच कमेटी बैठ गई है, उसकी रिपोर्ट आने दो फिर हम देखेंगे। हाँ, लेकिन जो प्रशासनिक अफसर, जो आगे मेला अधिकारी हैं, जो आगे डीएम है, जो एसएसपी हैं, जो उस सर्किल के सीओ हैं, क्या रिपोर्ट आने के बाद उन पर कार्रवाई होगी? क्या उसके लिए जवाबदेही सरकार तय करेगी? ये देखने वाली बात है। पहली बात तो ये है। ठीक, चले भीड़ आ गई, फिर से भगदड़ हो गई, तो दुर्भाग्यपूर्ण था कि लोगों की जो घटना में डेथ हो गई। लेकिन उसके बाद जब रिपोर्ट या फिर सरकार ने अपना इंटरनल इंक्वायरी कराई होगी, अगर पता लग गया होगा क्या कौन कौन दोषी है, तो क्या उनको सजा मिलती है, क्या उनको जो इंटरनल इंक्वायरी में कुछ सजा मिलती है, ये देखने वाली बात है, जरूर देखने वाली बात है।
प्रशांत जी, आपका क्लोजिंग स्टेटमेंट दूंगा मैं, लेकिन उससे पहले अखिलेश यादव ने इस आयोजन को लेकर एक बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि 144 साल बाद आयोजन होने का जो नैरेटिव है ये गलत फैलाया गया। अखिलेश यादव का बाइट अगर हमारे पास मौजूद तो हम एक बार अखिलेश यादव ने क्या कहा वो सुनाना चाहते हैं। फिर प्रशांत जी आपके देखिए, महाकुंभ कोई शब्द नहीं है, लेकिन इन्होंने क्योंकि महाआयोजन के लिए बहुत सारा पैसा निकालना था, इसलिए पैसे को बर्बादी करनी थी, इसलिए नाम भी इन्होंने महाआयोजन दिया और लोगों को गुमराह किया गया। 144 वर्ष बाद हो रहा है। प्रशांत जी, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि 144 साल बाद ये आयोजन हुआ, इस बात को लेकर काफी भ्रम फैलाया गया। देखिए, धर्मगुरुओं ने तय किया, ये हिंदू आस्था मानने वाले लोगों ने बताया कि 144 वर्ष बाद ये नक्षत्र आया है। वास्तव में यही सच्चाई है और मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी ने उन बयानों को अडॉप्ट किया है, वो कोई अपने आधार पर नहीं किए हैं। दूसरी चीज ये है कि देखिए, कुंभ अद्वितीय था, समापन का दिन है और अद्भुत था, और नायक के रूप में आने वाली पीढ़ियां वो देश के प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को इस भव्य आयोजन के लिए याद करेगी। और जहां तक कुछ दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं हैं, ऐसी घटनाएं पुनरावृत्ति न हो, लेकिन ये किसी का आशय नहीं होता है, ये दुर्भाग्यपूर्ण होता है और उन पर राजनीति किसी को नहीं करना चाहिए, यही निवेदन है। चलिए ठीक है, सुमैया के साथ शायद हमारा कनेक्शन टूट गया। प्रशांत जी, विकास, आप दोनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। हमारे दर्शकों का भी इस कार्यक्रम को देखने के लिए बहुत शुक्रिया। अभी फिलहाल इस बातचीत को यहीं रोकेंगे, फिर जुड़ेंगे आपके साथ किसी नए कार्यक्रम। It's great to see you here. Thank you for watching our work. If you haven't subscribed yet, don't forget to click the bell icon and subscribe to Mojo Story and support independent, robust journalism.